पंच तत्व में विलीन हुए देश के जाबाज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत, दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने नम आंखों से दी मुखाग्नि। देश के पहले रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत की गौरवपूर्ण विदाई। देश के पहले सीडीएस को दी गई 17 तोपों की सलामी। बरार स्क्वायर के शमशान घाट में पूरे विधि विधान से हुआ जनरल रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार। पंडित ने दोनों बेटियों से करवाई अंतिम संस्कार की पूजा। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियों कृतिका और तारिणी ने विधि विधान से के साथ अपने माता पिता का अंतिम संस्कार किया। कड़े मन के साथ दी माता पिता को अंतिम विदाई। दिल्ली के कैंटोनमेंट में किया गया जनरल रावत का दाह संस्कार। गणमान्य लोगों के साथ टॉप सैन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिल्ली के जिस रूट से निकली सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा, वहां सड़क के दोनों तरफ श्रद्धांजलि वाले पोस्टर लगाए गए। लिखा, जनरल रावत अमर रहे। 2:15 बजे शुरू हुई सीडीएस जनरल बिपिन रावत की अंतिम यात्रा। दोपहर 3:40 पर पहुंची बरार स्क्वायर। अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया पार्थिव शव। देश के जांबाज सेना प्रमुख की अंतिम यात्रा में गमगीन हुए लोगों ने अपने तीनों सेना प्रमुख के अंतिम यात्रा पर फूलों की बारिश की। 3 कामराज मार्ग से बरार स्क्वायर तक 9 किलोमीटर लंबी निकली जनरल रावत की अंतिम यात्रा। जांबाज जनरल रावत की अंतिम यात्रा कामराज मार्ग स्थित घर से निकलकर 3 मूर्ति 11 मूर्ति धौला कुआं कैंट होते हुए 3:40 पर बरार स्क्वायर शमशान घाट पहुंची। बैंड बाजे और सैन्य सम्मान के साथ बरार स्क्वायर पहुंचा जनरल रावत का पार्थिव शरीर। सेना की तीनों बैंड ने बैंड बजाकर और मार्च पास कर सम्मान दिया। बरार स्क्वायर पहुंचते ही 99 सेना के सिपाही ने अपने शस्त्रों को सम्मान में रखकर किया मार्च पास्ट। तीनों सेना के बैंड ने भी अपने सेनापति को दिया सम्मान। जनरल बिपिन रावत की अंतिम विदाई में श्रीलंका के सीडीएस जनरल शवेंद्र सिल्वा और पूर्व सीडीएस एडमिरल रविंद्र विजय गुणारत्ने भी शामिल हुए। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल के टॉप कमांडर ने भी श्रद्धांजलि दी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ सीडीएस जनरल बिपिन रावत को दी गई अंतिम विदाई। अंतिम विदाई में तीनों सेना के प्रमुख रहे शामिल। जनरल रावत के पार्थिव शरीर के साथ 6 लेफ्टिनेंट जनरल हाथ में तिरंगे लिए चल रहे थे। देश को महान सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए भीड़ गाड़ी के साथ दौड़ती नजर आई। दिल्ली के बरार स्क्वायर में जनरल रावत को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। अंतिम संस्कार में 800 सैनिक भी हुए शामिल। बेस हॉस्पिटल में सुबह करीब 9 बजे घर पहुंचा जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर। लोगों का अंतिम विदाई देने के लिए तांता लग गया। जनरल रावत के घर के बाहर एक छोटे से बच्चे ने अपना ध्यान खींचा। बच्चे ने सेना की वर्दी पहनकर सीडीएस जनरल रावत को सलाम किया। बरार स्क्वायर में सैन्य सम्मान के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी जनरल रावत को अंतिम विदाई। सलामी देकर किया सीडीएस को नमन। जनरल वीके सिंह, किरण रिजिजू, राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे बरार स्क्वायर। जनरल रावत और उनकी पत्नी को नमन कर दी आखिरी सलामी। अपने पिता जनरल रावत और मां मधुलिका रावत को दोनों बेटियों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। बड़ी बेटी कृतिका ने अपने पति और बच्चे के साथ पुष्प अर्पित किया। छोटी बेटी तारिणी भी मौजूद रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घर जाकर जनरल रावत को दी श्रद्धांजलि, परिवार को दी सांत्वना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रकाश जावड़ेकर भी पहुंचे सीडीएस के घर, नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कृषि मंत्री तोमर भी पहुंचे कामराज मार्ग स्थित घर। जनरल रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अर्जुन मुंडा, रामदास अठावले भी पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर, पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पशुपति पारस और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर, पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। सबसे बड़े सेना प्रमुख को श्रद्धांजलि देने के लिए बरार स्क्वायर पहुंचे तीनों सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने नमन किया। एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर, पुष्प अर्पित कर दी भावभीनी श्रद्धांजलि। बेटियों को बंधाया ढांढस।
विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर। सीडीएस और उनकी पत्नी को पुष्प अर्पित कर नमन किया, बेटियों को बंधाया ढांढस। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे जनरल रावत के कामराज मार्ग घर स्थित, दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने बहुत सारे काम सेना के लिए किए, नए नए काम किए। सेना में जो एक जज्बा है वो हमेशा से रहा, लेकिन उसको हमेशा उन्होंने बढ़ाने का काम किया। समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने भी सीडीएस जनरल रावत को श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित कर नमन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी जनरल रावत के घर पहुंचे। जनरल रावत और उनकी पत्नी को पुष्प अर्पित कर नमन किया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी जनरल रावत और मधुलिका रावत को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवार को ढांढस बंधाया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी किया जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को आखिरी नमन, किया आखिरी सलाम। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे दिल्ली, दी जनरल रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि, बेटियों को दी सांत्वना। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा समेत कई सांसद पहुंचे जनरल बिपिन रावत के घर, पुष्प अर्पित कर किया आखिरी सलाम। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और अकाली नेता हरसिमरत कौर पहुंची कामराज मार्ग स्थित आवास। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और कांग्रेस नेता हरीश रावत भी पहुंचे सीडीएस के घर। दिवंगत सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को नमन कर दी श्रद्धांजलि। सीडीएस के कामराज मार्ग स्थित घर पहुंचे कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी। पार्थिव शरीर को प्रणाम कर किया नमन और दी श्रद्धांजलि। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल, केंद्रीय मंत्री राम मेघवाल और निर्मला सीतारमण के साथ बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी कुन्नूर में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जान गंवाने वाले जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना और केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे भी पहुंचे जनरल बिपिन रावत के आवास पर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जनरल रावत से घर के बाहर लगा नेताओं और सैन्य अधिकारियों का जमावड़ा भी। भारत माता की जय, जिंदाबाद और जनरल अमर रहे के नारे भी लगे। सीडीएस जनरल रावत को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। जनरल रावत और उनकी पत्नी को श्रद्धांजलि देने के लिए आई लाखों की भीड़। जनरल रावत को सेना के अफसरों ने दी श्रद्धांजलि। तीनों सेना के पूर्व और वर्तमान अधिकारियों ने भी किया नमन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि से करना पड़ा विरोध का सामना। जनरल रावत के घर जैसे ही राकेश टिकैत पहुंचे वैसे ही लोगों ने जताया विरोध। अंदर जाने से रोका, लगाए टिकैत विरोधी नारे। टिकैत ने सेना पर दिया था आपत्तिजनक टिप्पणी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका को बरार स्क्वायर के ले जाने के लिए फूलों से सजी टॉप ट्रक, आपको बता दें, टॉप ट्रक में रखकर दोपहर 2:15 बजे निकाली गई सबसे बड़े सेना प्रमुख की अंतिम यात्रा। देश के सबसे बड़े सेना प्रमुख की अंतिम यात्रा के लिए उमड़ा हजारों लोगों का हुजूम। तोप ट्रक के निकलने के साथ ही लगे भारत माता की जय और जनरल रावत अमर रहे किनारे। जांबाज जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का पार्थिव शरीर बरार स्क्वायर पहुंचते ही उनके लिए नारे लगने लगे। जनरल रावत अमर रहे के नारे लगे।
बरार स्क्वायर में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया सीडीएस जनरल रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर। सेना के अधिकारियों और राजदूतों ने दी श्रद्धांजलि। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से की बात, जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। एंटनी ब्लिंकन ने किया ट्वीट, जनरल बिपिन रावत का जाना दोनों देशों के लिए एक बड़ी क्षति बताया है। सीडीएस जनरल रावत के लिए भूटान के राजा ने स्पेशल प्रार्थना सभा रखी। भारत के राजदूत आर्मी के ब्रिगेडियर श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के सैण गांव के रहने वाले थे जनरल रावत। आज गांव वालों की आंखें नम रही। सीडीएस जनरल रावत के रक्षा सलाहकार रहे ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर पंचतत्व में विलीन हो गए। बेटी आशना ने मुखाग्नि दी। अपने बहादुर बेटे ब्रिगेडियर लिडर को श्रद्धांजलि देने व्हीलचेयर से शमशान घाट पहुंची मां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया ढांढस। ब्रिगेडियर लिडर की बेटी आशना ने कहा, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को खोया है, उनकी कमी जीवन भर खलेगी। इट्स अ नेशनल लॉस। माय फादर, मेरे पापा हीरो थे, मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। आशना ने अपने पिता ब्रिगेडियर लिडर को बताया अपना हीरो। कहा, राष्ट्र नायक थे पापा, उनकी यादों को लेकर आगे बढ़ूंगी। मेरे में ही नहीं, सब में जोश भरते थे और सबसे बड़े मोटिवेटर थे वो मेरे। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लीडर की पत्नी गीतिका ने रिपब्लिक भारत से बात की। कहा, गर्व से ज्यादा है दुख, ब्रिगेडियर का जाना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। हमें उन्हें हंसते हुए एक अच्छी विदाई देनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अच्छा पर्सोना था उनका, बहुत दोस्त थे, बहुत प्यार बांटते थे। सो प्रोबेबली दैट इज़ व्हाई पीपल आर आल्सो मोर्निंग माय लॉस, बट वी मस्ट गिव हिम अ गुड फेयरवेल। गीतिका लिडर ने कहा, जिंदगी बहुत लंबी है, वे एक बहुत अच्छे पिता थे, बेटी उन्हें बहुत याद करेगी। He was a very good father, very good father. My child will really miss him. So it's a big loss. आर्मी के बेस अस्पताल से बरार स्क्वायर लाया गया ब्रिगेडियर LS लिडर का पार्थिव शरीर को देखकर फूट फूट कर रोई ब्रिगेडियर लिडर की पत्नी गीतिका। शमशान घाट में ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर को दिया गया सैन्य सम्मान। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ दी गई अंतिम विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशान घाट पहुंचकर दी ब्रिगेडियर LS लिडर को श्रद्धांजलि। 2 मिनट का रखा मौन। ब्रिगेडियर लिडर को श्रद्धांजलि देने के लिए बरार स्क्वायर पर पहुंचे तीनों सेना प्रमुख, जनरल MM नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने नमन किया। ब्रिगेडियर LS लिडर को बीजेपी सांसद और उनके साथी राज्यवर्धन राठौर ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे ब्रिगेडियर लिडर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बहादुर ब्रिगेडियर लिडर को श्रद्धांजलि दी। अंतिम दर्शन कर पार्थिव शरीर को नमन किया गया। ब्रिगेडियर लिडर को शमशान घाट पहुंचकर NSA अजीत डोभाल ने आखिरी विदाई दी। पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे बरार स्क्वायर शमशान घाट। ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर को दी अंतिम विदाई। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे बरार स्क्वायर। ब्रिगेडियर LS लिडर को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एनसीपी नेता शरद पवार ने भी ब्रिगेडियर को किया नमन। पुष्प अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। ब्रिगेडियर लिडर की अंतिम विदाई के दौरान पत्नी गीतिका और बेटी आशना ने भी पुष्प अर्पित किए। ताबूत को चूमकर नमन किया। सेना ने ब्रिगेडियर लिडर की पत्नी गीतिका को सौंपा तिरंगा और उनकी तस्वीर तिरंगा सौंपे जाते वक्त भावुक हो गई उनकी पत्नी गीतिका लिडर। बेटी ने अपने पिता की तस्वीर चूमी। ब्रिगेडियर लिडर हरियाणा के पंचकूला के रहने वाले थे। जल्द ही मेजर जनरल के रूप में पदोन्नत किया जाना था। अपने पीछे पत्नी गीतिका और बेटी आशना को छोड़कर गए। तमिलनाडु के कुन्नूर में
8 दिसंबर को सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हुई थी। कुन्नूर में आज सभी बाजार बंद हैं। बाजार बंद रखकर सैन्य अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई है। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच के लिए वायुसेना ने ट्राई सर्विस कोर्स ऑफ इंक्वायरी का गठन किया है। वायुसेना ने कहा कि जांच पूरी होने तक बेबुनियाद अटकलों से बचे, मृतकों की गरिमा का सम्मान किया जाना चाहिए। सीडीएस जनरल रावत को सेना की भावभीनी श्रद्धांजलि। ट्विटर पर लालचंद फलक का शेर पोस्ट किया गया। दिल्ली से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। हेलीकॉप्टर हादसे में 13 में से सिर्फ 3 पार्थिव शरीर की ही पहचान हो सकी है। जनरल रावत, मधुलिका रावत की पहचान हुई है। ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर के पार्थिव शरीर की भी पहचान हुई है। बाकी 10 पार्थिव शरीर की डीएनए टेस्ट के जरिए पहचान की जा रही है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हालत गंभीर। बेंगलुरु के कमांड अस्पताल में चल रहा है इलाज। कर्नाटक के राज्यपाल और सीएम ने हॉस्पिटल जाकर जाना हाल। कुन्नूर में वायुसेना को हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिला है। हेलीकॉप्टर का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी पूरी तरह सुरक्षित है। डेटा का जल्द होगा विश्लेषण। अगले सीडीएस की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करेगी सरकार। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे का नाम सबसे आगे है। जम्मू कश्मीर के आर्निया सेक्टर में सीडीएस जनरल रावत को दी गई श्रद्धांजलि। बीएसएफ जवानों के साथ आम लोगों ने तस्वीर पर किया श्रद्धा सुमन अर्पित। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में जुमे की नमाज के दौरान कुन्नूर हादसे में मरे सैन्य अधिकारियों की याद में पढ़ी गई नमाज। जनरल बिपिन रावत समेत 13 लोगों के रूह की सुकून के लिए मांगी दुआ। जम्मू में ट्रेडर्स फेडरेशन ने कुन्नूर हादसे के शिकार सैन्य अधिकारियों को किया नमन। सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 लोगों के निधन पर जताया दुख, दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर के वॉर मेमोरियल पहुंचे सेना के परिवार और आम नागरिक। सीडीएस जनरल रावत समेत 12 लोगों के निधन पर कैंडल जलाकर जताया दुख। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे आगरा। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान को उनके घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार को दी सांत्वना। कुन्नूर हादसे में विंग कमांडर का निधन हो गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार से मुलाकात की। परिवार के सभी सदस्यों के प्रति सीएम योगी ने व्यक्त की अपनी संवेदनाएं। सीएम योगी ने विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता के साथ एक सदस्य को नौकरी देने का ऐलान किया। परिवार को राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता के रूप में 50 लाख रुपए की सहायता हम लोग देते हैं। परिवार के एक सदस्य को हम नौकरी देंगे। सीएम योगी ने विंग कमांडर का ऐलान। विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान के नाम पर एक स्मारक और एक संस्था का रखा जाएगा नाम। और किसी एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखेंगे। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई बोले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। विवादित कमेंट पर होगी कानूनी कार्रवाई। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर विवादित पोस्ट करने वाले जेके बैंक पर कार्रवाई। बैंक ने कर्मचारी को सस्पेंड किया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों की एक और कायराना हरकत। पुलिस पार्टी पर आतंकियों ने हमला किया। हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। आतंकी हमले में शहीद पुलिसकर्मियों के नाम मोहम्मद सुल्तान और फयाज अहमद है। इलाज के दौरान अस्पताल में शहीद हुए दोनों पुलिसकर्मी। बांदीपोरा में पुलिसकर्मियों पर हमले की यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने जिम्मेदारी ली है। बांदीपोरा में आतंकियों ने पुलिस की एक पार्टी को निशाना बनाया था। बांदीपुरा के गुलशन चौक को जवानों ने घेरा। आतंकियों के खिलाफ सेना ने चलाया सेना का ऑपरेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समिट फॉर डेमोक्रेसी में संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करने पर गर्व है। लोकतंत्र की भावना हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की कहानी दुनिया के लिए एक स्पष्ट संदेश है। लोकतंत्र सिर्फ जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए नहीं, बल्कि ये जनता के साथ, जनता में समाहित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, राजतंत्र भी लोकतंत्र की भावना नहीं दबा पाया है। बहुपार्टी न्यायपालिका और स्वतंत्र मीडिया हमारे लोकतंत्र की पहचान है। भारत को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में अपनी विशेषज्ञता साझा करने में खुशी होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के बलरामपुर को देंगे बड़ी सौगात। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का करेंगे उद्घाटन। 28 दिसंबर को मुंबई जाएंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। मुंबई में रैली को करेंगे संबोधित। रैली में विपक्ष पर निशाना साध सकते हैं राहुल गांधी। पंजाब चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की दूसरी लिस्ट। 30 उम्मीदवारों के नाम दूसरी लिस्ट में शामिल। पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी अब तक 40 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुकी है। इससे पहले पार्टी ने 10 सिटिंग विधायकों को उम्मीदवार घोषित किया था। गोवा दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। मोरपीला गांव में आदिवासी समाज की महिलाओं के साथ प्रियंका ने की मुलाकात। गोवा में प्रियंका गांधी वाड्रा का बीजेपी पर हमला। कहा बीजेपी ने संसाधनों का शोषण किया है। कांग्रेस की सरकार करेगी जनता की सेवा। चुनाव प्रचार के दौरान मोरपीला गांव में प्रियंका गांधी ने आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस। बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने प्रियंका गांधी वाड्रा के आदिवासी डांस का वीडियो शेयर किया है। लिखा, एक तरफ जनरल रावत का अंतिम संस्कार हो रहा था, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा गोवा में डांस कर रही थी। गुरुग्राम में खुले में नमाज विवाद पर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। कहा, अपनी जगह नमाज पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, खुले में नमाज पढ़ने की प्रथा सहन नहीं की जाएगी। किसानों के घर लौटने के फैसले पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बयान। अपने हितों की रक्षा करना जानता है किसान। कांग्रेस हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। किसान आंदोलन की वापसी पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। सरकार ने हमेशा बातचीत का रास्ता अपनाया है। मोदी सरकार ने किसान के हित के लिए किया काम।
आइए महा सुपरफास्ट के सफर को आगे बढ़ाते कल स्वर्णिम विजय दिवस का उद्घाटन करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के वजह से एक दिन ये प्रोग्राम टाला गया। 73वें मानवाधिकार दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का संबोधन, कहा मानवाधिकार जाति धर्म से ऊपर है। गुजरात में ओमाइक्रॉन के 2 नए मामले सामने आने के बाद हड़कंप मचा है। जामनगर में ओमाइक्रॉन संक्रमित शख्स की पत्नी और बेटे को संपर्क में आने की वजह से हुआ संक्रमण। गुजरात में अब ओमाइक्रॉन संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। डॉक्टरों की निगरानी में तीनों संक्रमित हैं। मुंबई में मिला ओमाइक्रॉन का एक और मरीज, धारावी का रहने वाला है संक्रमित। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में पॉजिटिव शख्स। महाराष्ट्र में ओमाइक्रॉन के 7 नए केस सामने आए। पिंपरी चिंचवाड़ में नए केस मिले हैं। महाराष्ट्र में अब तक ओमाइक्रॉन के कुल 17 मरीज मिले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र सरकार सतर्क। जयपुर के सभी 9 ओमाइक्रॉन संक्रमित कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। अस्पताल में अब भी इलाज चल रहा है। मुंबई में 211 सैंपल्स में से सिर्फ 2 लोग ओमाइक्रॉन से संक्रमित पाए गए। सैंपल्स के 5 बैच पर बीएमसी ने जानकारी दी। देश में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन से 25 से ज्यादा संक्रमित। देश भर में अलर्ट पर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारें। ओमाइक्रॉन और कोरोना के ताजा हालात पर कल कैबिनेट सचिव करेंगे बैठक। कल दोपहर 2:30 बजे होगी समीक्षा बैठक। गुजरात के वडोदरा में कोरोना के नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन को लेकर सतर्क प्रशासन। 2 अस्पतालों एसएसजी और गोत्री मेडिकल अस्पताल में ओमाइक्रॉन वार्ड तैयार किया गया है। ओमाइक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों को भर्ती कराया जाएगा। केरल में देश के 52% नए कोरोना मरीज और 43% सक्रिय मामले। महाराष्ट्र और केरल में 10,000 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय केसेस। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,503 नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 14 दिनों से हर रोज 10,000 से भी कम कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वसूली केस के आरोपी सचिन वाजे का तलोजा जेल में दर्ज हुआ बयान। ईडी ने दूसरे दिन भी वाजे से पूछताछ की है। कल भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में वाजे से ईडी कर सकती है पूछताछ। नवाब मलिक ने हाई कोर्ट से मांगी माफी। रोक के बाद भी वानखेड़े परिवार पर की थी टिप्पणी। कोर्ट में नवाब मलिक ने दाखिल किया हलफनामा। सोशल मीडिया पर अपमानजनक कंटेंट को लेकर इसके खिलाफ कोर्ट पहुंचे समीर वानखेड़े और उनकी पत्नी। सोशल मीडिया पर टिप्पणियों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। बॉम्बे सिविल कोर्ट में वानखेड़े और उनकी पत्नी क्रांति की अर्जी पर 17 दिसंबर को होगी सुनवाई। दोनों ने मांग की कोर्ट की ओर से सोशल मीडिया कंपनियों को कंटेंट पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाएं। आर्यन खान ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका। जमानत की शर्तों में ढील दिए जाने की आर्यन खान ने की मांग। ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत अफगानिस्तान में फंसे 110 भारतीय सिखों की वतन वापसी। सभी के चेहरों पर दिखी स्वदेश लौटने की खुशी। अफगानिस्तान से लौटा सिख प्रतिनिधिमंडल अपने साथ गुरु ग्रंथ साहिब और काबुल में स्थित प्राचीन मंदिर से रामायण, महाभारत और गीता समेत अन्य हिंदू ग्रंथ साथ लेकर भारत लौटे। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने का सशस्त्र बलों का प्रयास जारी है। विशेष विमान के जरिए काबुल से भारत लाए गए सभी भारतीय। काबुल से गुरु ग्रंथ साहिब और हिंदू ग्रंथों की वापसी पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जताई खुशी। ट्वीट करके लिखा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हमारे धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद देहरादून पहुंचे। कल आईएमए के पासिंग आउट परेड में होंगे शामिल। पासिंग आउट परेड की सलामी लेंगे। भारतीय सेना में कल शामिल 319 युवा अफसर। मित्र देशों के 68 जेंटलमैन कैडेट भी होंगे पास आउट में शामिल। सादगी के साथ होगा ये कार्यक्रम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 से 110 तक पानी की सप्लाई के वाटर चैनल का उद्घाटन किया है। सीएम ने कहा, वाटर चैनल की मदद से पानी की सप्लाई सुचारू रूप से होगी। ग्वालियर में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय जल सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिया हिस्सा। कैबिनेट मंत्री सिंधिया ने कहा, जल संग्रहण में और मिटिगेशन को अपना कर ब्रह्मांड का संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। यूपी के अंबेडकर नगर में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। रेलवे फाटक बंद होने के बाद रेलवे क्रॉसिंग पार कर रहा था युवक। यूपी के शिकोहाबाद में वैन में अचानक आग लग गई। पलक झपकते ही आग का गोला बनी कार। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। यूपी के रायबरेली में जमीन विवाद में गुंडों ने घर को किया आग के हवाले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आपस में भिड़े 3 ट्रक, टायर फटने की वजह से हुआ हादसा, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। केवाईसी अपडेट के नाम पर ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस, ठगों ने लगाया 1 लाख का चूना। मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 240 करोड़ की हीरोइन, एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने जिम्बाब्वे के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया है। मुंबई मेयर पर विवादित बयान पर बीजेपी विधायक आशीष शेलार को मिली जमानत, आशीष शेलार ने मामले को खारिज करने के लिए मुंबई उच्च न्यायालय में अपील की है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में व्यापारी से बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े लूटे 80,000, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में बुजुर्ग के साथ 90,000 की ठगी, पुलिस ने मामला दर्ज किया है, ठगों की तलाश में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के उज्जैन में घर में लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी, पिछले 4 दिनों से घर में बंद थी लाश, बदबू आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को दी सूचना। यूपी के बदायूं में महिला की मौत से मची सनसनी, परिवार ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, घटना के बाद ही ससुराल वाले फरार। राजस्थान के जौनपुर में संदिग्ध हालात में महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, महिला के शरीर पर चोटों के निशान। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एटीएम बदलकर खातों से रुपए निकालने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, पुलिस ने 1,14,000 नकदी समेत 110 एटीएम कार्ड, 1 तमंचा बरामद किया है। यूपी के मुरादाबाद में पार्टी के दौरान युवक का अवैध तमंचा लहराने का वीडियो आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश के दमोह में पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है, हथियारों के साथ 12 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में मौत को दावत देता नजर आया युवक, यमुना एक्सप्रेसवे पर ईंट से भरे ट्रैक्टर के साथ खतरनाक स्टंट करता दिखाई दिया। भुवनेश्वर में विधानसभा के सामने छात्र कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर फेंके टमाटर और अंडे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए किया लाठीचार्ज, प्रदर्शनकारी के कांग्रेस छात्र संघ पर जमकर बरसाई लाठियां। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में नागरिकों की सामूहिक हत्या को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन के दौरान धरने पर बैठे छात्र। यूपी के कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की हड़ताल के चलते अस्पताल छोड़कर भाग रहे मरीज, देश के कई राज्यों में रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। यूपी के मथुरा में गांव में सांप दिखने से मचा हड़कंप, सांप को देखने के लिए उमड़ा लोगों का सैलाब। भारतीय वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दुनिया के सर्वोच्च सम्मान रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स ने घोषणा की है। रॉयल गोल्ड मेडल से नवाजे जाने पर बालकृष्ण दोषी को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई, ट्वीट करके लिखा, वास्तुकला की दुनिया में बालकृष्ण दोषी का बहुत बड़ा योगदान है। यूपी के अमेठी में अंबेडकर यूनिवर्सिटी में सफाई अभियान की शुरुआत, अमृत महोत्सव के तहत सीआरपीएफ ने मनाया स्वच्छता पखवाड़ा। 13 दिसंबर को होगा वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण, मंदिर चौक पर सुबह 11 बजे का दिया गया निमंत्रण, कार्यक्रम में 3,500 लोग, गणमान्य और 500 साधु संतों के शामिल होने की संभावनाएं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब है, दिल्ली के कामराज मार्ग पर AQI 298 दर्ज किया गया है, धुंध की वजह से लोगों को वाहन चलाने में दिक्कत आ रही है। ट्यूनीशिया की सबसे बड़ी इस्लामी पार्टी के मुख्यालय में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई तो वहीं 18 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और शो की शुरुआत में हमने आपसे सवाल पूछा था कि किसान आंदोलन की वापसी से क्या टिकैत की सियासत पर ब्रेक लग जाएगा, ये आज का सवाल था। आपने अपने विचार रखे हैं कू ऐप पर, जिसके मुताबिक जो नतीजे हैं 91% लोगों का जवाब हाँ में है और 9% लोगों ने ना में जवाब दिया है। और सुपरफास्ट 200 में फिलहाल इतना